सर मेरी बेटी जो है मुंशी पुलिया पे किडजी स्कूल है सेक्टर 10 में, इंदिरा नगर, वहाँ जाती है और मेरे 2 छोटे बच्चे और हैं, जिस वजह से मैंने वहाँ से वैन लगवा रखा था। वो स्कूल ने ही मुझे वैन प्रोवाइड कराया था और वहीं से मुझे नंबर दिया गया था। अभी 1 हफ़्ता हुआ है, 1 हफ़्ते ही स्कूल गई थी, सेकेंड वीक ये था, मंडे को मॉर्निंग में स्कूल गई है। जो ड्राइवर है मोहम्मद आरिफ उसके साथ, और जब स्कूल से छुट्टी का टाइम था तो मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि आप उधर से मत लेके आइएगा, बच्चे को मैं अपने लेके आऊँगी। और जब मैं बच्चे को अपने घर लेके आई तो वो बहुत परेशान थी। मैं खाना खिलाने उसे जा रही थी तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ है, तो बता नहीं रही थी। बहुत मेरे पूछने के बाद उसने बताया कि मेरे दर्द हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा कहाँ दर्द हो रहा है, तो उसने अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करते हुए बताया कि मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है। उसके बाद में जब मैंने उसके प्राइवेट पार्ट को खोल के देखा तो वो ज़ख्मी थी। फिर मैंने प्रिंसिपल मैडम को शिकायत किया, उनके पास मैं लेके गई। उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करती हूँ। फिर सर मुझे तब भी तसल्ली नहीं मिली तो मैं इसको एक प्राइवेट डॉक्टर के पास दिखाने ले गई। वहाँ जब मैडम ने देखा तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे के साथ जो इसने बताया है वो सब कुछ हुआ है। मैडम ने बोला कि आपके बच्चे के प्राइवेट पार्ट में कोई चीज़ डाली गई है। सर 2 दिन मैंने वेट की, उसके बाद फिर मैं स्कूल गई तो स्कूल में मुझसे ये कहा गया कि आपका बच्चा छोटा है, उसका भी भविष्य ख़राब हो जाएगा अगर हम उसका नाम लाएंगे, और हमारे स्कूल की भी रेपुटेशन ख़राब होगी। तो फिर आप ऐसा करिए कि मैं अपने स्तर से कंप्लेन कर दूंगा, या तो मैं ग्रुप वाइज बच्चों का नाम दे के कंप्लेन कर दूंगा कि मतलब आपके बच्चे का नाम भी ना है, और हम कह देंगे कि हमारा ड्राइवर जो है बच्चों से छेड़खानी करता है इसलिए हम उसको निकाल रहे हैं। लेकिन सर 2 दिन मैंने इंतज़ार किया, स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं किया गया। स्कूल के प्रबंधक ने मेरे से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, ना मिलना ज़रूरी समझा, मेरे से कोई बात नहीं की गई। 2 दिन बाद वो ड्राइवर फिर से हमको फ़ोन करने लगा हमारे बच्चे को ले जाने के लिए, जबकि स्कूल वालों ने कहा कि वो ड्राइवर को हमने निकाल दिया है। लेकिन सर ड्राइवर को नहीं निकाला गया, और जब स्कूल के बाहर हमने ड्राइवर से कहा इस बारे में कि मतलब तुमने मेरे बच्चे के साथ इतना ख़राब क्यों किया, तो वो सर वहाँ हमसे झगड़ा करने लगा, अनाप शनाप हमको उल्टा सीधा गालियाँ बकने लगा। उसने मुझे जाति सूचक भी गालियाँ दी, लेकिन सर स्कूल से कोई भी एक्शन नहीं लिया। किस तरीके की दी गई थी बच्ची को लेकर के? जी तो बच्ची को लेकर के धमकी किस तरीके की दी सर, गई? उन्होंने बोला कि अगर आप कहीं कंप्लेन करोगे तो हम आपके बच्चे को और आपको दोनों को उठवा लेंगे। ठीक इस तरीके से बोला गया, और स्कूल से भी हमसे कहा गया कि आप कोई कंप्लेन ना करिएगा। और सर अब कह रहे हैं कि हमने कोई लिखित में कंप्लेन नहीं दिया, जबकि मैं हर बात से एग्री थी। मैंने बोला था कि उसको आप पनिश कराइए, चाहे मेरे स्तर से चाहे अपने स्तर से। सर स्कूल वाले तब अपनी रेपुटेशन बचा रहे थे, और आज कह रहे हैं कि हमने कोई कंप्लेन नहीं किया। मेरे पास आगे सारे पुलिस प्रूफ पुलिस हैं। ने क्या कुछ कार्रवाइयाँ की हैं? सर पुलिस ने हमारा एफआईआर दर्ज किया है, बच्चे का मेरे मेडिकल करवाया है, और आज सर हाई कोर्ट में इसका बयान है। अभी आपने जिस महिला को सुना, ये यूपी की राजधानी लखनऊ की रहने वाली है। इस महिला की एक मासूम सी बच्ची वैन के जरिए स्कूल जाती है, और रोजाना की तरह एक दिन वो वैन से स्कूल जा रही होती है। तभी जो है वैन के अंदर इस वैन का जो ड्राइवर होता है आरिफ, वो उस बच्ची के साथ घिनौनी वारदात करता है, उसके साथ गंदी हरकत करता है और रेप जैसी दरिंदगी वारदात को अंजाम देता है। ड्राइवर जो था आरिफ, वो उस मासूम सी बच्ची के प्राइवेट पार्ट को एक ऑब्जेक्ट से जख्मी भी करता है। जिसके बाद जब बच्ची स्कूल से वापस घर आती है तो अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी, मेरे प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है। जब उसकी मम्मी प्राइवेट पार्ट को देखती है तो प्राइवेट पार्ट जख्मी हुआ था। इसके बाद ये महिला जो है वो स्कूल जाती है, वहाँ ड्राइवर की शिकायत करती है, और स्कूल वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम अपने स्तर से कंप्लेंट दर्ज मत कराओ, नहीं तो तुम्हारी बच्ची का नाम सामने आएगा और साथ ही हमारे स्कूल की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। हम एक ग्रुप के तहत जो है कहेंगे कि ड्राइवर ने बच्चों के साथ जो है गंदी हरकत की है, और उस ड्राइवर को हम स्कूल से हटा देंगे। यानी स्कूल का कहना था कि हम अपने स्तर से इसकी शिकायत करेंगे। लेकिन काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी जो है ना तो वो ड्राइवर स्कूल से हटाया गया और ना ही स्कूल ने अपने स्तर पर कंप्लेंट लिखाई। इसके बाद जो है ये महिला कैमरे के सामने आकर पूरी कहानी बताई, और अब जो है इस महिला ने आरिफ जो है ड्राइवर था उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जो है आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है, बच्ची का बयान दर्ज कर लिया गया है, साथ ही जो है उसका मेडिकल जांच भी
हो चुकी है। ये दिनांक 17 जुलाई 2025 को थाना इंदिरा नगर में एक वादिनी द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी 4 वर्षीय बेटी एक स्कूल में पढ़ती है और जिस वैन के थ्रू वो स्कूल पे जाती है उस वैन चालक मोहम्मद आरिफ द्वारा उनकी लड़की के साथ गलत कृत्य किया गया है। इस सूचना का संज्ञान लेते ही थाना इंदिरा नगर में एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और घटना का अनावरण करने के लिए 2 टीमें लगाई गईं। इन टीमों द्वारा तत्काल प्रभाव से मोहम्मद आरिफ जो वैन चालक था उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसमें वादिनी का यह भी कहना है कि ये कृत्य सामने आने पे उन्होंने स्कूल प्रबंधक पे भी शिकायत करी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इन पहलुओं की आगे जांच करी जा रही है, अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है।